लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। छत्तीसगढ़ बिलासपुर में जो रेल हादसा हुआ है, उस हादसे में एक ऐसी वीडियो निकल कर आई है सामने, जिससे देखकर लगता है कि मानवता अभी ऐसा जिंदा है कि कुछ युवाओं ने मौके पर पहुंचकर निडरता के साथ बिना किसी परवाह के जिस तरीके से मानवता का साथ दिया है, एक मिसाल पेश करा है। असल में कहा जा रहा है कि रेल हादसा का रियल हीरो यही युवक है। तो सारी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चर्चा ये भी करेंगे कैसे रेल मंत्री जी सुरक्षा कवच की भी बात क्या करते थे। तो पूरा वीडियो देखिए। नमस्कार। दरअसल 4 नवंबर को 4:30 बजे जो घटना घटी, बिलासपुर लाल खदान के पास एक रेलगाड़ी जो है, पैसेंजर गाड़ी, वो स्पीड से जाती रही और आगे खड़ी एक मालगाड़ी पर टक्कर मारी और उसके ऊपर बिल्कुल ट्रेन पहुंच गई। इस दृश्य को देख करके जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको बताएंगे। असल में जब ऊपर पटरी पहुंची है उसके बाद लोगों को पता नहीं चला कि हुआ क्या, और चारों तरफ चीख पुकार ही सुनाई दे रहे थे। अफरा तफरी का माहौल था। एक खबर ये भी आ रही थी कुछ लोग इसका फायदा उठा करके वहां जो पैसेंजर फंसे थे, जो बिल्कुल घायल थे, उनके कुछ सामान को लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे, उसमें हथियार रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ 6 युवक का नाम है, वो 6 युवक बिना डरे बिना सोचे, जैसे घटना की जानकारी मिली उस गांव के युवक वहां पहुंचे हैं और पूरी ईमानदारी के साथ, मानवता के साथ लोगों को सुरक्षा दे रहे हैं, उन्हें अस्पताल ले जाने की काम कर रहे हैं। सोचिए, ये 6 युवक जिसमें से एक विकलांग भी है, वो भी यहाँ पहुंचते हैं और पहुंच करके ये सब के सब जो फंसे हैं, उन जो घायल हैं, उन सभी यात्रियों को निकालते हैं और रास्ते में आने जाने वाले गाड़ी वालों से निवेदन करते हैं, साहब इन्हें आप अस्पताल तक छोड़ आइए। नहीं मानने वालों को भी समझाते हैं कि इस समय आप काम नहीं आएंगे तो क्या मतलब का। और फाइनली जो रेस्क्यू टीम आने वाली है, जो रेलवे की टीम आने वाले थे, उसके आने के पहले ही ये युवक बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल भेज चुके होते हैं। वो कहते हैं कि एक बच्चा भी फंसा हुआ था जिसके शरीर पर लोहे की कुछ टुकड़े थे। उन्होंने भारी कोशिश करी, अलग अलग तरीके से कोशिश करी, लेकिन इसलिए निकाल नहीं पाए क्योंकि उनके पास उपकरण की समस्या थी, कमी थी। तब उन्हें रेलवे टीम के आने तक का इंतजार करना पड़ा और इसके बाद, इसके पहले बहुत सारे लोग थे जिसे वो निकाल सकते थे, उसे पकड़ पकड़ करके निकाल करके हॉस्पिटल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे युवकों को सल्यूट है। हम कुछ नाम बता दें जो युवक है उनके। इसमें युवकों के नाम आपके सामने बताने की कोशिश है। जो युवक है वो है सोनू बघेल, और उनके साथियों ने केवल घायलों को नहीं बचाया बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से फोटो वीडियो भी शेयर करा और परिजनों तक इसे पहुंचाने की पूरी कोशिश करी है। इसके बचाव दल आने से पहले इन्होंने जो भी काम करा वो रेलवे टीम पहुंचे हैं। इससे लोग कह रहे हैं कि असल में रेल हादसे का हीरो तो यही है। हम बता दें कि हादसे के तुरंत बाद वहीं ग्राम ठेका के सोनू बघेल, कमलेश पात्रे, सुदान पात्रे, भैरव निषाद, जितेंद्र गेंदले और संतोष, ये वो 6 युवक है जो बिना किसी डर के सीधे वहां यात्रियों के साथ पहुंचते हैं और उन यात्रियों को निकाल करके वो आगे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। इस बीच में चारों तरफ अफरा तफरी है, चीख पुकार मची हुई, फिर भी बिना डरे निर्भयता के साथ मानवता सेवा में ये युवक लग जाते। रेल मंत्री जी ने जो कहा था, आपको याद होगा कि असल में जब सामने कोई गाड़ी है एक ही ट्रैक, एक ही पटरी में, और पीछे बिना समझे अगर वहां पटरी पहुंच जाती है, उस पटरी में गाड़ी पहुंच जाती है, रेल मंत्री जी ने कहा था कि एक ही ट्रैक पे सामने अगर कोई ट्रेन खड़ी और पीछे जो ड्राइवर है उनसे भूल हो गई या उसी ट्रैक पे फिर से रेलगाड़ी दौड़ती है, तो एक सुरक्षा कवच है, वो ऑटोमेटिक 8-10 किलोमीटर खुल जाएगा और उनके स्पीड को जितना कम करना होगा वो खुद कर देगा ताकि एक्सीडेंट ना हो। लेकिन तो कवच 4.0 10 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर का सिग्नल भी ड्राइवर को कैब में ही दिखा देगा। गाड़ी किसी रेड लाइट, रेड सिग्नल की तरफ बढ़ रही है और मान लो ड्राइवर का ध्यान उस पर नहीं गया,
तो गाड़ी को जो स्लो होना चाहिए ब्रेक लगा के, कवच ऑटोमेटिकली वो ब्रेक लगा। इस रेल मंत्री जी ने जो कहा था, जी हाँ, वो गलत साबित हुआ। क्यों? क्योंकि 8 से 10 किलोमीटर बस बचे हुए थे बिलासपुर, और जो ट्रेन जा रहे थे वो लोग बता रहे हैं कि लगभग 70 के आसपास स्पीड था, और सीधे जो के कहने अनुसार अगर जो सुरक्षा कवच खुल जाता तो एक्सीडेंट होता ही नहीं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो धरातल में वो जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल गलत कहा है, ऐसा कोई दिखाई नहीं देता है। दोस्तों हम बता दें, 8 किलोमीटर महज बचे हुए थे बिलासपुर ट्रेन के पहुंचने पर। दैनिक भास्कर के एक सर्वे है कि दैनिक भास्कर के सर्वे की 2022 में 77% रेल की जो एक्सीडेंट है उनकी एक वजह है डिरेल होना। डिरेल का मतलब है कि जो ट्रैक है, पटरी है, उससे रेलगाड़ी का पहिया का पूरा पटरी से नीचे उतर जाना या टक्कर जोरदार हो जाना। तो इस वजह से लगभग 77% एक्सीडेंट हुआ है। और इसमें जो बड़ी गलतियां सामने निकल के आ रही है, उसके अनुसार से 22% हिस्सा ऐसा है जिससे रेलवे स्टाफ की चूक से एक्सीडेंट होने की बात कही गई है। 4% अन्य लोगों की वजह से, 5% इक्विपमेंट में फेल हो जाने कर, और 3% जो है पेड़ गिरने, लैंडस्लाइड, और 3% अन्य की वजह बताई है। लेकिन सोचिएगा 77% रेल की वजह से है, और इसमें जो मूल कारण निकल के आ रहा है वो जो स्टाफ होते हैं, उन रेलवे स्टाफ की कमी से, अनदेखा की, लापरवाही की वजह से होता है। वैसे यहां भी जो चालक थे विद्यासागर जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज हुआ है। असल में उसमें नाम तो नहीं लिखा, लेकिन चालक ड्राइवर लिखा हुआ है, उस समय वही ये चला रहे थे, तो उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। और इसमें अभी मेन जांच की टीम तो बची है, उन्होंने वो जांच करके बताएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल कि बार बार एक्सीडेंट होता है, अब ट्रेन में चलने से भी डर लगता है कि पता नहीं कौन सा ट्रेन कहां जाकर फिर से टक्कर ना हो जाए, पलट ना जाए, पटरी से ट्रेन नीचे ना उतर जाए। फिर भी ये देख रहे हैं बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है। उड़ीसा बालासुर की घटना आपको याद होगा। फिर भी एक घटनाएं, जो रेल मंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसा कवच होगा, वो सुरक्षा होगा, असल में होगा कब तक जान माल के नुकसान आम जनता की होती रहेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। जी हाँ।